हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं पजल नंबर 14। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस पजल आई वांट टू टेल यू, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज दैट आई विल अपलोड अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ रिलेटेड टू स्टडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर 8 पीपल ABCDEFG and H sitting in a row and 4 people are facing north and 4 are facing south। अब इसमें क्या है, 4 people north face कर रहे हैं, 4 south direction। ओके, नॉट मोर देन 2 people who sit together face the same direction। अगर कोई भी 2 लोग साथ में बैठे हुए हैं तो नॉट मोर देन 2 people who sit together face the same direction। अगर साथ में 3 लोग बैठे हैं तो उनमें से सिर्फ 2 लोग ही सेम डायरेक्शन में फेस कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। ओके, अब चलिए हम आगे क्या करते हैं, पॉइंट बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी बना सकते, यहीं पे बनाते हैं। चलो, तो पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे 8 पीपल हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, अब क्या है, हम इनमें पॉइंट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट हमारे स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से। ओके, तो देखते हैं कि पूरा फोकस आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। पहला पॉइंट आ जाएगा, G इज सिटिंग सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। G क्या है, सेकेंड है एक्सट्रीम एंड से। तो पहले बार में हम G को लिख लेते हैं यहाँ पे, और सेकंड में G लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, एक्सट्रीम एंड से सेकंड है। 4 persons are sitting between G and H, और G और H के बीच में 4 person है, 1 2 3 4। तो H यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4, H यहाँ पे आ गया। अभी क्या है, इनकी कोई डायरेक्शन हमें गिवन नहीं है, कोई भी डायरेक्शन गिवन नहीं है। A sits third to the right of H and faces north। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, यहाँ पे से लिखते हैं A का जो फेस है वो नॉर्थ में है, और A sits third to the right of H। H की डायरेक्शन अगर ये है तो H की डायरेक्शन अगर ये है तो A sits third to the right, 1 2 थर्ड टू द राइट। और अगर A की डायरेक्शन ये है तो 1 2 A यहाँ पे फेस करता है, और A की डायरेक्शन हमें गिवन है। ओके, D sits third to the left of B। D sits third to the left of B, और B की डायरेक्शन है कहीं पे, D sits third to the left of B। F sits second to the right of B एंड B के लिए बोल रखा है who is facing in the south direction। तो B की डायरेक्शन क्या है, साउथ है, नीचे के लिए है। तो यहाँ पे क्या है, A sits कहाँ पे है, D sits third to the left of B। तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B, तो D यहाँ पे सिट करता है। D की डायरेक्शन हमें गिवन नहीं है। F sits second to the right of B, F sits second to the right of B। तो इस टाइप से आ जाएगा। ओके, F की भी डायरेक्शन हमें गिवन नहीं है। E is sitting at one of the extreme end and facing north। तो E is sitting at one of the extreme end and facing north। तो E को हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बारी, facing north। दूसरा हम E को यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब E कहीं पे भी हो सकता है अभी इन कंडीशन में। ठीक है, अभी वी डोंट नो एनीथिंग। तो जो मैंने बोला, जो कंडीशन बनाती हूँ तो उनको ये लिख लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट F is not an immediate neighbor of G। F is not an immediate neighbor of G। तो F G का नेबर नहीं है। ओके, इमीडिएट सामने नहीं है। H is facing opposite direction with respect to its neighbors। H is facing opposite direction। अगर H के नेबर की डायरेक्शन, मतलब H की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है इसके नेबर से। ठीक है, अगर नेबर नॉर्थ में तो H साउथ में हो जाएगा, अगर नेबर साउथ में तो H नॉर्थ में हो जाएगा। G एंड H आर फेसिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। G और H की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, 6 पॉइंट दैट वी हैव।
3 persons आर सिटिंग बिटवीन E एंड C। तो E और C के बीच में 3 पर्सन सिट हैं, 1 2 3 पर्सन सिट हैं E एंड B के, एंड E एंड C फेस इन द सेम डायरेक्शन। और E और C का यहाँ पे जो 7th पॉइंट हमें मिलता है कि E एंड C का सेम डायरेक्शन है। नाउ अब हमें पजल को देखने की कोई भी नीड नहीं है, तो चलिए कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको। ओके, सो नाउ हमने यहाँ पे 2 कंडीशंस बना रखी। अब क्या हमें पजल देखने की कोई नीड नहीं, अब हम यहीं से सॉल्व करेंगे सारा। ओके, ये का हमें कुछ पता नहीं है। और कहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो H है, H से थर्ड टू द राइट कौन सा है, A है। A से थर्ड टू द राइट ऑफ H, तो A से रिलेटेड और कुछ है यहाँ पे, S से रिलेटेड है, H की अपोजिट डायरेक्शन है स्नेक इसके नेबर से। ओके, उसके बाद है कि G और H की अपोजिट डायरेक्शन है। ओके, E और C के बीच में 3 कैंडिडेट्स बैठे हैं और E से रिलेटेड कुछ है हमारे पास यहाँ पे, E और C की सेम डायरेक्शन है। ओके, तो यहाँ पे भी फ़िलहाल हमें ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है कि जिसको हम देख सकें। और भी देखते हैं कि G के सामने F नहीं है, तो F नहीं आएगा इसके सामने। ओके, F यहाँ पे नहीं आएगा। अब एक ये वाला पॉइंट है जिसमें हमें B दे रखा है, B की डायरेक्शन है साउथ, और B से सेकंड टू द लेफ़्ट है F, और B से सेकंड टू राइट है F, और थर्ड टू लेफ़्ट है D। ओके, तो D यहाँ पे आ गया, D और कहीं पे है, और कहीं पे नहीं दिख रहा, तो इसको करते हैं। तो अगर B यहाँ पे होगा, उसकी डायरेक्शन नीचे को होगी, तो F यहाँ पे, अगर B यहाँ पे होगा, अगर B यहाँ पे हम लिख देते हैं, B की डायरेक्शन हम डाउन कर देते हैं, तो F यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, और 1 2 3 D यहाँ पे आ जाएगा। और B और D की डायरेक्शन के बारे में हमें कुछ गिवन नहीं है। ओके, F यहाँ पे आएगा, तो G के आजू बाजू तो F होना भी नहीं चाहिए। ओके, इस वाली कंडीशन में लेके देखते हैं। B यहाँ पे आ जाएगा, F यहाँ पे आ जाएगा, और B की डायरेक्शन है, बाकी हमें किसी की डायरेक्शन नहीं पता, और D यहाँ पे आ जाएगा। इसमें रख के देखते हैं, इसमें B अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, एक और कंडीशन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, F यहाँ पे लिख दो, B यहाँ पे लिख दो, और D यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो E यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं, F यहाँ पे आ गया, तो ऑब्वियसली E यहाँ पे आ जाएगा, G यहाँ पे है, H यहाँ पे है। ओके, अब क्या रह गया, E और C के बीच में 3 का डिफरेंस है, तो 1 2 3 C, और E और C की सेम डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन तो अभी हमें पता नहीं है। दूसरा हमें एक और बोल रखा है यहाँ में कि G के आजू बाजू F नहीं है, वो तो हो गया डन। उसके बाद हमें बोल रखा है G और H की अपोजिट डायरेक्शन है, तो वो भी हमें अभी डायरेक्शन नहीं पता। H की डायरेक्शन जो है अपोजिट है इसके नेबर की। ओके, तो अपोजिट है, तो ये, तो यहाँ पे हमारे पास है, ये हो गया। और E और C की डायरेक्शन सेम है। ओके, H को क्या बोल रखा है कि H की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है इसके नेबर से। ठीक है, और G और H की डायरेक्शन, अगर H की डायरेक्शन अप है तो G की डायरेक्शन डाउनवर्ड आ जाएगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, B और H को क्या बोल रखा है कि H की डायरेक्शन उसके नेबर से अपोजिट है। ओके, जो उसके नेबर हैं उनसे अपोजिट, तो ऑब्वियसली अगर ये साउथ में है तो E भी साउथ, F भी साउथ में ही होगा, तभी इसकी डायरेक्शन अपोजिट आएगी। E और C की सेम डायरेक्शन है, हमें नहीं पता है अभी क्या है। 4 का फेस जो है वो नॉर्थ में है और 4 का फेस साउथ में है, तो नॉर्थ वाले तो एक ही आया हमारे पास, और साउथ वाले 1 2 3 आ गए। अब एक और साउथ वाला चाहिए हमें। ओके, यहाँ पे है कि जो H है, H से थर्ड टू द राइट है A, 1 2 3 A यहाँ पे आ गया, थर्ड टू द राइट है A, और A की डायरेक्शन हमें गिवन है, या A की डायरेक्शन गिवन है, A की डायरेक्शन है नॉर्थ। ठीक है, तो ये A की डायरेक्शन नॉर्थ आ गई है हमारे पास। उसके बाद अब क्या है, E और C की सेम डायरेक्शन है, तो नॉर्थ वाले देखते हैं हम। नॉर्थ वाले 1 2 दो ही हमारे पास नॉर्थ हैं, और साउथ वाले F हो गया, B हो गया,
अगर ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ होगा, इसे डाउनवर्ड होना पड़ेगा। एच की अपोजिट डायरेक्शन इसके नेबर से, ओके। जी और एच की अपोजिट डायरेक्शन है, ओके। ई और सी की सेम डायरेक्शन है। तो अगर ई और सी की डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब साउथ वाले बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ई और सी दोनों की अपवर्ड डायरेक्शन होगी यहाँ पे, ओके। तो ये ई और सी की अपवर्ड डायरेक्शन हो गई। अब कितने हो गए, 1 2 3 4, तो ये ऑब्वियसली डाउनवर्ड आ गया। अब क्या है, इसमें ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है, देखते हैं हम इसको। जैसे ई है यहाँ पे, तो पहले मैं इसे सॉल्व करने लगी क्योंकि मेरे को ये इजी लगा सॉल्व करने के लिए और सेटिस्फाई भी हो गया जल्दी। इसमें क्या है, एक तो सबसे पहले इसमें ये वाला पार्ट है जो बी वाला, ठीक है। तो बी के अपोजिट में यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, ठीक है। एफ़ यहाँ पे भी आएगा, तो जी के साथ में एफ़ तो है ही नहीं, तो उस हिसाब से तो कहीं पे ये सॉल्व ही नहीं हो रहा है। सो गाइज़, ये हमने आज पजल नंबर 14 सॉल्व की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।